हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिंदी। इसमें गद्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन 1 है आपका मित्रता, और इसको लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आज हम लोग इनका जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 1884 में हुआ था, और बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में। ये आपका दो चीज़ हो गई, किस सन में हुआ था और किस स्थान पे हुआ था। फिर अगला, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल यानी चंद्रबली शुक्ल इनके पिता मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, यानी धर्म को मानने वाली थी, एक गृहिणी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जिले की राठ तहसील में हुई। यानी इन्होंने शुरुआत की जो शिक्षा है वो जो है अपने ही ज़िले की राठ तहसील में सीखी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी जो इन्होंने हाई स्कूल, जो आप लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल का भी, इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, क्योंकि गणित जो है एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसमें सभी लड़के कमज़ोर होते हैं, तो ये भी जो है गणित में बहुत कमज़ोर थे, जिसके कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा की जो शिक्षा है इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व हुई, विद्यालय छोड़ गया। यानी जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, इनका जो है परीक्षा नहीं हुई, उससे पहले ही इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी शुरू कर दी, किंतु ये नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि जो ये नौकरी कर रहे थे, ये नौकरी जो है मतलब इनकी स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। इसलिए ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जिस स्कूल में ये पढ़ रहे थे मिशन स्कूल में, उसी में अब ये जो है चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। फिर आगे है, इनकी विद्वत्ता से, यानी ये विद्वान थे, तो इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर श्री श्याम सुंदरदास जी ने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया। यानी काशी नागरी प्रचारणी जो है एक मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए इन्होंने, मतलब उस मिशन को आगे और बढ़ाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को श्री श्याम सुंदरदास जी ने ससम्मान यानी बहुत सम्मान के साथ बुलवाया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। यानी श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है इसको जो है 19 वर्षों तक चलाया, इसका संपादन किया। श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी जब श्याम सुंदर दास जी का अवकाश हो गया, ये अवकाश प्राप्त कर चुके, रिटायर हो गए, तो ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। हिंदी का यह दिग्गज कवि, दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी 1941 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और हैं इनकी रचनाएं, तो शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, आलोचक थे, इतिहासकार थे और सफल संपादक भी थे, क्योंकि ये काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन करते थे, इसलिए एक संपादक भी हैं। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो है इसमें निबंध। तो निबंध में इन्होंने लिखा चिंतामणि, और ये 2 भागों में लिखा, और दूसरी थी इसकी विचार वीथी। फिर है आलोचना में भी इन्होंने 3 लिखा है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। फिर है इतिहास, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो इनके नाम पर भी है, जिसको हम लोग शुक्ल युग भी कहते हैं। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बहुत भूमिका निभाई। फिर है अगला है संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सागर, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। यानी जिस समय ये लेखन कार्य करते थे, जिस समय के ये लेखक थे, उस समय को जो है इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग नाम दे दिया गया। ये हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो है जीवन परिचय 3 नंबर का आपके हाई स्कूल में आता है, और इसमें ये रहता है कि निम्न कवियों या लेखकों का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं का विवरण दीजिए, या किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको रचनाएँ दी गई हैं।
आप लोग इस वीडियो को बार बार पढ़िए तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। थैंक यू।